नमस्कार। केएन लाइव 24 के कार्यक्रम जनता के लिए नेता कैसा हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, केएन लाइव 24, और बेल आइकन भी दबाएं। हमारा मकसद इतना है कि हम ऐसे नेताओं तक पहुंचे जिन्होंने जनता के लिए किस तरह का विकास किया हो, क्योंकि जनता जब अपना वोट देने जाती है तो इस मकसद से जाती है कि हमारे बीच में हमारा नेता ऐसा हो जो कि हमारे विकास कार्यों को सुचारू रूप से कंप्लीट कर सके और उनको राहत देने का काम कर सकते। इसी के क्रम में आज हम पहुंचे हैं तालिग्राम ब्लॉक प्रमुख राजीव सिंह और पुच्ची ठाकुर के पास, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपका जो विकास कार्य लगभग 4 वर्ष पूरा हो चुका है, इसमें आपने जनता के हितों के लिए कितना कार्य किया है और कौन कौन से कार्य किए गए हैं और जनता को कहां तक राहत देने का काम किया है। आइए हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत में, हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ब्लॉक प्रमुख जी का विकास कार्य कहां तक ब्लॉक क्षेत्र में पहुंचा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपको जोड़ने के लिए। सबसे पहला हमारा सवाल यह रहेगा कि जब आप जनता के बीच पहुंचे थे तो जनता से वोट लेने से पहले आपने उनसे क्या वादे किए थे और वो वादों पे आप अभी तक खरे हो पाए हैं या नहीं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हूँ, और रही वादे की बात, तो हमारा कोई व्यक्तिगत फरमान नहीं जनता में चलता है। हमारी पार्टी का एक एजेंडा है। हाँ, ये जरूर है कि 2021 से पहले अब तक कोई ब्लॉक प्रमुख वहाँ तालिग्राम में, जिले में ही, बल्कि तालिग्राम जिले में ही ऐसी व्यवस्थाएं थी कि एक जात समुदाय के लोग उसको जो है पूरे जिले के ब्लॉकों का संचालन करते थे। और जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है 2021 में, हमारे ऐसा एक पार्टी का कल्चर रहा है कि जो पूरे जनपद कन्नौज में 8 ब्लॉक थे और 8 ब्लॉकों में 8 जात के ब्लॉक प्रमुखों को चयन किया गया। ये पार्टी का ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य रहा, और सर्व समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास। ब्लॉक जनपद स्तर पे सारे ब्लॉक प्रमुखों को उतार दिया गया, और ऐसी एक कृपा हुई ऊपर वाले कि सारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के चुने गए। उसी कड़ी में पत्नी माने ब्लॉक प्रमुख को हमारे जो है जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ का चुना गया। मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। तो जब चुना गया तो एक विकास, हम लोगों ने ये तय किया कि पूरे जिले में विकास, हम सारे ब्लॉक प्रमुखों ने तय किया कि पूरे जिले में संपूर्ण विकास की एक गंगा बहाएंगे, लहर पूरा मेहनत से हम लोग काम करेंगे। और उसी तरीके से हम लोग लगातार, मैं ही नहीं, हमारे जिले के सारे ब्लॉक क्षेत्र में पब्लिक के बीच में रहते हैं, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन पर अंतिम पायदान पे खड़े दलित, शोषित, वंचित, जो भी गरीब, पिछड़े, सबके जो हक जो सरकार ने दिया है, जो लाभ देने का काम सरकार कर रही है, हम उस लाभ को वीडियो और पूरे अमला दमला के साथ न्याय पंचायत तक जाके, ग्राम पंचायत तक जाकर के चौपाल के माध्यम से पहुंचाते तो हैं ही, उस पर से ये पूछते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी की कोई लहर तो हम लोगों के यहाँ नहीं है, कोई योजनाओं में कोई बीच में दलालबाज तो नहीं घुसा है, कोई दलाली तो नहीं हो रही है, कोई बिचौलिया तो नहीं है। इस तरीके से हम लोग एकदम शुद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं का पालन ग्राम पंचायत स्तर पर खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरह से ब्लॉक क्षेत्र में जो आबादी है, कुल गांव जैसे आते हैं, आपके क्षेत्र में कितने लगभग? मेरे यहाँ 67 ग्राम पंचायत हैं, तो इसमें लगभग 200 से ऊपर, 200-250 के बीच में गाँव है। इतनी बड़ी आबादी के बीच में आप जनता के लिए किस हद तक पहुंच सकते हैं और कहां तक उनके कामों? मैं लगातार इतनी बड़ी आबादी में जहां हमारे पार्टी के कल्चर के लोग हैं और नहीं भी हैं, उनको भी लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। विकास के माध्यम से उनको विकास की पूरी जो है, वो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक में कोई भेदभाव हो। विकास कार्य सभी जातियों के लिए है, सबका साथ सबका विश्वास। ये बात है कि किसी, वो हमारे योगी जी ने एक किस्सा नहीं सुनाया था कि वो एक ठग मिल गए थे और वो लेके जा रहे थे बकरे के बच्चे को, तो उन लोगों नहीं, ये कुत्ता है, और लास्ट तक ये हुआ कि वो उनको कुत्ता उसने मान के उसको फेंक दिया। इस तरीके से जगह जगह ठग लोग अपना इस तरीके का काम करते हैं, जनता को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने हम जैसे सिपाहियों को छोड़ा है, तो हम लोग जाके गली कूचे ग्राम पंचायत स्तर में जाकर के सबका साथ सबका, सभी जात धर्म के लोगों को विकास का लाभ देने का काम करते हैं। नेताजी, एक सवाल मन में बार बार उठ रहा है कि
जिस तरह से आपके साथ में ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है। हाँ। लोगों की मक्का की फसल खड़ी हुई है। हाँ। लोग तराही तराही के लिए पानी लगाने के लिए परेशान हैं। आला अधिकारियों के भी दफ्तर काट रहे हैं। उनको बिजली पूर्ति क्यों नहीं मिल रही? जो शासनादेश है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो उस पर आखिरकार कब अंकुश लगेगा और कब किसानों की समस्या दूर हो उस पे पाएगी? लगातार हम लोग अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार अधिकारियों से बात हो रही है ओवरलोड होने की वजह से। और आप देख रहे होंगे कि पिछली सरकारों में चिन्हित जिलों में बिजली हुआ करती थी। आज हमारे योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में समानता है बिजली की, समान बिजली सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कन्नौज, इटावा और औरैया में उस समय 24 घंटे होती थी, ऐसी एक कोई व्यवस्था प्रदेश में नहीं है। पूरे प्रदेश में, ऑल ओवर प्रदेश में सारे जनपदों में सार्वजनिक रूप से सबको लाइट मिल रही है और कोई उसमें भेदभाव नहीं। कहीं कहीं ओवरलोड ज्यादा है। हमारे यहाँ मक्के की खेती होती है और मक्के की खेती में इस समय पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ओवरलोडिंग की वजह से कई फॉल्ट होते हैं। तो थोड़ा मोदी जी का सपना है कि हर घर नल योजना पहुंचे। ऐसे में जो है तमाम ऐसे काम ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े हुए हैं जिसमें आज भी टंकियां पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सकी हैं। घरों में नलकूप लगा दिए गए, पाइप की टोटियां लग गई हैं, लेकिन अभी तक वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ। इसके लिए आप जो है ये आपने बहुत अच्छा किस तरीके से जो है जांच कर और शासन तक इस बात को ले जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें शासन को ले जाने की बात ही नहीं है। शासन ने ही ये योजना सरकार ने चलाई है, मोदी जी की योजना चलाई हुई है, हर घर नल। तो आप समझ लीजिए अभी 4 वर्ष गुजरे हैं, 4 वर्ष गुजरे। मैं अपने ब्लॉक के बता रहा हूँ। मेरे यहाँ 67 ग्राम पंचायत है और 67 में से हम लोग 55 पे लगभग जो है टंकियां और वो सब बना के पानी की सप्लाई लगभग दे चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी लाइट से या किसी कोई फॉल्ट से कहीं पानी की प्रॉब्लम या कोई लाइन कहीं लगातार काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हर घर नल योजना में लगभग संपूर्ण हम लोग 6 महीने के अंदर जो है पूरे जिले में लगभग हर घर योजना का काम पूरा कर लेंगे। गौशालों की अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में अभी तक कितने गौशाले संचालित हैं? और अगर संचालित हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं विभाग के द्वारा? हमारे यहाँ अब तक मेरे ब्लॉक में नहीं, पूरे जनपद के ब्लॉकों में गौशालाओं का संचालन किया गया और जिस जगह जहाँ जरूरत थी उस जगह सबको जो है गौशाले का संचालन करा करके छोटा पशुओं को पकड़वा करके उन गौशालाओं में कर दिया गया है। उनको चारे और हरे चारे की भी व्यवस्था हो रही है, करते हैं समय समय पे हम लोग जाके चेक करते हैं। मेरे यहाँ इस समय 25 और 30 के बीच में गौशालाएं संचालित हैं और जो कि पर्याप्त मात्रा है और कोई छोटा पशु अब दिखाई नहीं देता है और बाई कैदा होगा तो उसको हम लोग पकड़वाने का काम करते हैं और पकड़वा के गौशाला में भिजवाते हैं। प्रधानमंत्री जी और योगी जी का सपना है जो सरकारी योजनाएं हैं उनके प्रतिनिधि, उनके नेतागण जो है जनता तक पहुंचाने का काम करें। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर कच्चे मकानों में ग्रामीण रहने को मजबूर है और लगातार कॉलोनियां पाने के लिए चक्कर काटते अधिकारियों के नजर आते हैं। ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे और योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे? ये 2017 में जो पंचायत विभाग कहिए प्रमुखी की कमान चूक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते थे, तो उस समय के ब्लॉक चुने हुए थे, तो उनका कार्यकाल 17 में था। तो 17 में फीडिंग हुई थी, आवासों की 17 में फीडिंग हुई थी, तो वो उनके हिसाब से हुई थी और उनके कार्यकर्ताओं को उनके प्रमुख के माध्यम से। इस बार हमने लोगों ने विकलांग से लेकर गरीब, शोषित, वंचित, दलित किसी को भी नहीं, ये अभी लास्ट 30 तारीख थी, 30 तारीख तक सर्वे का काम हम लोगों के यहाँ चला है जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश में चला है। और सब ये हमने लोगों ने बिल्कुल संपूर्ण जो भी छूटे छाटे लोग हैं उनको देने का लक्ष्य बनाया है और इस बार कोई न छूटा है न छूटेगा, सबको ले लिया है। और कल 30 अप्रैल को ये साइट बंद हो गई है। आगे जैसे अब फंड रिलीज होता है तो सबको मिलने का काम होगा, कोई बगैर छत के बचेगा नहीं, गरीब, शोषित, वंचित। दिव्यांगों की एक महत्वपूर्ण बात जो आपका सवाल आया है, दिव्यांगों को लेकर एक सवाल हमारे मन में है, वो भी आपसे कर लिया जाए। दिव्यांगों की जो पेंशन है 3000 रुपए 3 महीने के, क्या लगता है ये असहाय लोगों का जो है 1 महीने का खर्च पूरा हो जाता है? क्या अलग हटके इनको पेंशन सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकती? क्या यहाँ के स्थानीय नेता अपने सांसदों और अपने विधायकों से कह के ये बात संसद
या विधानसभा में नहीं रखा सकते हैं? इस बात को, चूंकि आज आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात है, और इसको हम लोग जो है अपने बड़े जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखेंगे और रखवाते रहते हैं बीच बीच में। और तो आप देख ही रहे हैं कि कोई ऐसी योजनाएं नहीं है, इतनी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है जो बीजेपी की सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा रहा होगा। कोई ऐसा घर नहीं बचा है, कोई ऐसा घर नहीं बचा है, ना वो पक्ष का ना विपक्ष का। बहुत सारी योजनाएं हैं, और इसके लिए तो मैं हम लोग बीच बीच में अपने मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे तालिग्राम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजीव सिंह और पुच्ची ठाकुर जी। उन्होंने बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि चल रही है पिछले 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता तक किस तरह से विकास को लेकर सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने का काम किया है। आप वीडियो देखिए और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी के इसमें जवाब देखिए और जरूर तहकीकात करिए कि हमारा नेता कैसा है। यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप पहचान सके कि हमारा नेता कैसा होगा। केएन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी।